फिलीपींस दुनिया का सबसे बड़ा चावल आयातक देश है। फिलीपींस में चावल की खपत भी अच्छी मात्रा में होती है क्योंकि चावल यहाँ की जनता का प्रमुख भोजन है। ऐसे में चावल की कीमतें फिलीपींस में घरेलू स्तर पर मायने रखती हैं। इसी बीच फिलीपींस से चावल की कीमतों के हवाले से अनुमान सामने आया है, जहां एक रिपोर्ट में फिलीपींस के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के हवाले से बताया गया है कि फिलीपींस में चावल की खेती के दूसरे तरीके अब अपनाने होंगे, नहीं तो इसका असर चावल की घरेलू कीमतों पर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। दरअसल रिपोर्ट में कहा गया है कि फिलीपींस के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने चेतावनी दी है कि अगर फिलीपींस में चावल किसान खेती के दूसरे तरीके नहीं अपनाते तो सितंबर की कटाई के मौसम तक फिलीपींस में कंज्यूमर्स को चावल की कीमतों में काफी बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि फिलीपींस के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के सेक्रेटरी फ्रांसिस्को टी.यू. लॉरेल जूनियर ने सीनेट कमेटी ऑन प्रिएक्टिव रिस्पांस एंड ओवरसाइट फॉर टाइमली एंड इफेक्टिव क्राइसिस स्ट्रेटजी की सुनवाई के दौरान यह शुरुआती चेतावनी दी। रिपोर्ट के मुताबिक लॉरेल ने मौजूदा ग्लोबल तेल संकट से महंगाई के दबाव और खेती के बढ़ते इनपुट कॉस्ट को मुख्य कारण बताया और किसानों द्वारा चावल की खेती में दूसरे तरीके अपनाने की बात पर जोर दिया। लॉरेल ने कहा कि अगर किसान डीए द्वारा प्रमोट किए जा रहे दूसरे तरीकों को अपनाए बिना यूरिया, फर्टिलाइजर जैसे पुराने इनपुट का इस्तेमाल जारी रखते हैं तो देश में रिटेल चावल की कीमतें 62 पैसों प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकती हैं। उनके मुताबिक खाड़ी के देशों में मचे घमासान के पहले चावल की औसत कीमतें लगभग 42 पैसों प्रति किलोग्राम से बढ़कर अब लगभग 50 पैसों पर पहुंच गई है। इस तरह फिलीपींस के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने लागत के दबाव का ज्यादातर कारण फर्टिलाइजर की कीमतों में तेज बढ़ोतरी को बताया है। कहा गया कि फिलीपींस में चावल की खेती के लिए जरूरी उर्वरक यूरिया की कीमतें लगभग 1600 पैसों प्रति बोरी से बढ़कर 8000 पैसों प्रति बोरी तक पहुंच गई हैं। बताया जा रहा है कि फिलीपींस में यूरिया की कीमतों में उछाल से किसानों पर उत्पादन लागत का दबाव बढ़ रहा है। इसके साथ ही लॉरेल द्वारा इस बात को भी कहा गया कि देश में कई चावल किसान ऑर्गेनिक या दूसरे खाद का इस्तेमाल करने से हिचक रहे हैं, लेकिन अगर वे ऑर्गेनिक या दूसरे खाद का इस्तेमाल करते हैं तो इससे उत्पादन लागत कम करने में किसानों को मदद मिलेगी। इस तरह फिलीपींस का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फिलीपींस के किसानों को चावल की खेती के तरीके को बदलने के मद्देनजर ऑर्गेनिक या दूसरे खाद का इस्तेमाल करने की सलाह दे रहा है, ताकि वर्तमान हालात में चावल के उत्पादन को बढ़ाने के साथ ही चावल की रिटेल कीमतों के बढ़ने की आशंका को समाप्त किया जा सके। बताया जा रहा है कि फिलीपींस का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इस कोशिश में लगा है कि वर्तमान चुनौतियों के कारण चावल की रिटेल कीमतों में तेजी न आए, जहां डिपार्टमेंट ने कंज्यूमर्स पर पड़ने वाले असर को कम करने के लिए हार्वेस्ट साइकिल से पहले कई इंटरवेंशन उपाय तैयार किए हैं। विभाग द्वारा अपनाए जा रहे इन उपायों में एक प्रपोज्ड राइस ब्लेंडिंग स्ट्रेटजी शामिल है, जिसमें सप्लाई मैनेज करने में मदद के लिए 30% इंपोर्टेड चावल को 70% लोकल प्रोड्यूस्ड चावल के साथ मिलाया जाएगा। साथ ही कॉर्न ब्लेंडिंग ऑप्शन पर भी स्टडी की जा रही है, जिससे चावल को कॉर्न के साथ मिलाकर घरों को ज्यादा सस्ता स्टेपल ऑप्शन मुहैया कराया जा सके। फिलीपींस के कृषि विभाग का कहना है कि इन उपायों का केवल एक ही उद्देश्य है और वो ये है कि सितंबर की हार्वेस्ट से पहले के महीनों में सप्लाई प्रेशर को मैनेज करते हुए कीमतों में और उतार चढ़ाव को रोकना। गौरतलब है कि फिलीपींस में चावल का उत्पादन खपत के मुताबिक कम है और यही कारण है कि ये देश दुनिया के कई देशों से चावल का आयात करता है। पिछले साल फिलीपींस ने चावल आयात पर कुछ महीनों के लिए रोक लगाई थी। इसका कारण था फिलीपींस के किसानों के हितों की रक्षा करना। फिलीपींस ने हालांकि अब चावल का आयात फिर से शुरू कर दिया है, जिससे इस देश को चावल निर्यात करने वाले देशों ने राहत की सांस ली है। बता दें कि वियतनाम द्वारा सबसे ज्यादा चावल फिलीपींस को निर्यात किया जाता है। बीच में फिलीपींस द्वारा चावल आयात बंद किए जाने से वियतनाम के चावल निर्यातकों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा था। हालांकि फिलीपींस ने चावल आयात अब शुरू कर दिया है, लेकिन चावल आयात को सीमित रखने और देश में चावल का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए फिलीपींस लगातार कदम उठा रहा है। यही कारण है कि फिलीपींस का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर देश में किसानों को खेती के दूसरे तरीके अपनाने की सलाह दे रहा है, ताकि वर्तमान हालात में सितंबर की कटाई से पहले देश में चावल की रिटेल कीमतों को अस्थिर रखा जा सके। इसी के तहत विभाग ने देश के चावल किसानों को खेती के दूसरे तरीके अपनाने और यूरिया की जगह ऑर्गेनिक तथा दूसरे खाद की ओर अपना रुख मोड़ने की सलाह दी है।